नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आरओ, एआरओ और अधिशासी अधिकारी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो जो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो 2 खिलाड़ियों को मिला है। वो हैं आपके लक्ष्य सेन जो कि हैं आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन के आपके खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा दूसरा आपका मिला है चंदन सिंह को। दूसरा मिला है चंदन सिंह को। और ये क्या हैं, जो चंदन सिंह हैं वो एथलेटिक्स हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य में स्थित किस संस्थान द्वारा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की गई है। तो एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की जो खोज की गई है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा की गई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उनका जो आयोजन किया जाएगा वो आपके उत्तराखंड में किया जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में राज्य का कौन सा जिला देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। तो रुद्रप्रयाग जिला जो है भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मठियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो 17 शिक्षकों को शैलेश मठियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट 2018 से 22 किस जिले में सबसे अधिक अस्थायी पलायन हुआ है। तो जो ये रिपोर्ट है इसके अनुसार अल्मोड़ा में जो है सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में कौन सा जिला है जो पहले स्थान पे रहा है। तो हर घर नल जल पहुंचाने में देहरादून जो है पहले स्थान पे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए 0.5% क्या है धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में किस राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के लिए न्यूनतम और अधिकतम कितने वर्ष तक की महिलाएं पात्र होंगी। तो जो मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना है उसके लिए जो न्यूनतम एज है वो 25 है और अधिकतम जो है वो है आपकी 45 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्वी लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन कोर ऑफ इंजीनियर की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो वह कौन बनी है, वो बनी है कर्नल गीता राणा। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आगामी 28 से 30 मार्च के बीच में कहां पर G20 की पहली बैठक आयोजित की गई है। तो जो G20 की पहली बैठक है वो रामनगर में आयोजित की गई है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आप रचना बिष्ट इसके लेखक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया है? तो जो 2023-24 के लिए जो बजट पेश किया गया है वो किया गया है 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो जो भारत का जो मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला राज्य है, भारत का जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड सरकार क्या करेगी? मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगी। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो जो रेशम उत्पादक हैं उनके लिए बीमा योजना शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह उत्तराखंड है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हरिद्वार में आयोजित की गई है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 है इसका जो आयोजन किया गया है वो ऋषिकेश में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो जो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल होंगे जो 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उनकी जो मेज़बानी करेगा वो अपना राज्य उत्तराखंड करेगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पे है? तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें यानी राष्ट्रीय रैंकिंग में जो उत्तराखंड है वो तीसरे नंबर पे है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड की जो 2 महिलाएं हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया था? तो जो राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान देने वाले हैं वो हैं दिव्या नेगी। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो जो एकल महिलाएं हैं उनके लिए स्वरोजगार जो योजना शुरू करने की जो घोषणा की है वो की है आपके उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जय प्रकाश ने कांस्य पदक जीता है। तो यह किस जिले से हैं? तो जो जय प्रकाश हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है तो ये उधम सिंह नगर से हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड किस स्थान पे रहा है? तो शिक्षा और जो स्वास्थ्य संबंधी मापदंड है उत्तराखंड में इसमें 6वें स्थान पे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन, पशुधन क्षेत्र से संबंधित NLM का पूरा नाम क्या है? तो जो पशुधन क्षेत्र है इसमें NLM का जो पूरा नाम है वो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इसका नाम है। अगला आपका क्वेश्चन, 7वां जो वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है?
तो इसका जो आयोजन किया गया है वो आपका किया गया है काशीपुर में, काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 हुआ है तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, आयोजन किया गया है, ये ऋषिकेश में आपका आयोजन किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इन्होंने 19वां स्थान हासिल किया है। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सी बनेगी। तो उत्तराखंड की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ये हल्द्वानी बनेगी। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। तो लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये आपका लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को सम्मानित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तो ये उत्तराखंड में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि किसने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है मंगत राम गुप्ता ने। अगला आपका क्वेश्चन है कि 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता। तो जो 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें जो है कि स्वर्ण पदक जीता है किसने, प्रतिभा थपलियाल ने। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।